अच्छा, स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन स्पेस और कंटेंट क्रिएशन और ये वो, एक आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ इरफान जुनेजो, तुम दोनों ने एक शो भी किया था जो भी के नाम से, जो कि जी कुछ अर्से चला काफी। अभी भी उसके तुम्हारे जितने भी तुम लोग Q&As करते हो, इरफान करता है, तुम करते हो, लोग कहते हैं कि भाई वो क्यों खत्म हो गया, कब वापस आएगा, इस तरह की बात। तो जरा उसके बारे में मुझे बताओ कि ये आइडिया एक तो आया कैसे तुम लोगों के पास, वो एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग और शॉर्ट फिल्म्स एट ऑल। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या सीन था? तो अच्छा, सीन ऐसा था कि एक दिन मेरा दोस्त, हम लोग कुछ दोस्त बैठे हुए थे, इरफान वगैरह नहीं, अलग दोस्त थे मेरे जो ओके, इंडस्ट्री के थे। ओके। तो उसमें से एक दोस्त था, वो एक एजेंसी में काम करता का प्रोड्यूसर था, और वो लोग एक शो बनाते थे चाय सुट्टा के नाम से। हम्म। वो कुछ अरसे चला था, जिसमें ये आई थिंक असम वगैरह भी थे, ये ओके, मतलब ओके। कुछ कॉमेडी चाय सुट्टा के नाम से। तो वो बनाते थे, और मैं उसको बोला था, अभी क्या शेट कंटेंट बना रहा है, मतलब यार तुम छोड़ो ना, ये क्या बना रहे हो ना। तो और सिर्फ मैं नहीं, हम सारे दोस्त उस बेचारे के ना, अबे जाओ। और मैंने कहा यार, कहीं इनकी केमिस्ट्री नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं दिख रहा, क्या ये तुम लोग। और वो बता रहा था, भाई ये लोग मतलब 6-6 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं शूट पे टेक चल रहा होता है। क्योंकि जो जो लोग जिनके साथ वो लोग कर रहे थे, दे आर मोर इनटू स्केचेस वाला थिंग अच्छा, ना। अच्छा। तो बोले थे कि इनको, और जो हम बनाना चाह रहे हैं इनके साथ, वो मैच नहीं हो हाँ, रहा, वो फॉर्मेट ही लाइन अलग है। पे फॉर्मेट ही अलग है। और ये लोग हमेशा उसको स्केचेस, हम चाह रहे हैं कि वो वन टेक चीज हो, या बिल्कुल ही। तो मैंने कहा यार, हम लोग उस पर उसकी ना बेचारी की बेइज्जती कर रहे थे, और वो बोला अबे ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और वो डिफेंड किया जाता। तो मैंने उसको बोला, अबे इससे अच्छा तो मैं और इरफान बोल लेते हैं। हम्म। इरफान उस वक्त अपने यूट्यूब चला रहा था, कुछ अर्सा हो गया था उसको, 6-8 महीने हो गए थे, साल में। सही, हाँ। तो इरफान का सही था, आई थिंक, हाँ, नोकिया वगैरह वो कर चुका था, या करने वाला था, कुछ ऐसे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये तो जो भी वाला शो जो है ये वो बहुत शुरू में ही आ गया उसी था। दौर के शुरू में हाँ, ही आ गया था, इरफान की PSL से पहले पहले का था। हाँ। तो उसने बोला अच्छा तो तुम लोग बना दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। अब मेरे दिमाग, अब सुबह हो गई, हम घर चले गए, सो गए, उठ गए। उसका मेरे पास कॉल है, बोलता है हाँ भाई, कब बना के भेज रहे हो पायलट। अच्छा। मैंने कहा तू तू सीरियस था बाकी, बोलता है हाँ मैं सीरियस था, तुमने बड़ी बातें करी थी ना। तो मतलब मैं तो बहुत तमीज के लहजे में कह रहा हूँ, सही, सही। उसे तो हाँ। गालियों के साथ। हाँ, हाँ, मैं मेरे तो दिमाग में वही चल रहा था। हाँ, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल ठीक है, मुझे जुनेजो से बात करने दे। मैंने जुनेजो से बात की, जुनेजो ने बोला हाँ कर लेते हैं। हम्म। तो मतलब ऐसे ट्रैवल ट्रैवल के लिए सही है। मैंने कहा ठीक है, हमने किया। और इरफान के घर हम नाइट स्टे कर रहे थे, हमने इसी तरीके से कैमरा लगाया, इरफान के बेड के ऊपर बैठे, और हमने बात करना शुरू की, और हमने कोई टॉपिक उठाया, और उसमें हमने बातें बातें की, और तफरी की, और शूट करके हमने उसी में एडिट किया, उसको ईमेल कर दिया, भेज दिया। और कोई अच्छा नहीं था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो लोग उड़ गए। वो लोग बोलते अच्छा, यार ये क्या चाय चीज है, यही तो हम चाह रहे थे ये। अच्छा। अच्छा, क्योंकि सारा सीन ये था कि मेरे इरफान की केमिस्ट्री थी, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। हम मुझे पता है वो क्या बोलने वाला है, मुझे पता है वो क्या सोचता है, किस तरह सही, से सही। हाँ, सोचता हाँ, है। हाँ, हाँ। और वो लोग वही चीज देख रहे थे। दे सेट अप अ मीटिंग, वो एजेंसी थी, क्यूब नाम था हम्म। इस एजेंसी का। तो वो दोस्त उसका प्रोड्यूसर था, उसने अपने बॉसेस के साथ मिलकर मीटिंग की। उनका भी एक आइडिया था कि वो जो भी एक टीवी, जो भी शो इज पार्ट ऑफ जो भी टीवी, अच्छा, अच्छा। वो जो भी टीवी था जिसपे बहुत सारे शोज आने थे, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मेट्स की, जिसपे 2 फॉर्मेट्स पे आए भी। एक हमारा शो था, एक कुकिंग शो आया था, और एक और ड्रोन कराची आया था। हम्म। तो 2-3 शोज आए थे तो उसमें। तो हमें बड़ा टाइट लगा कि यार ये तो गुड सीन है, सही है ना। और हम भी कुछ ऐसे ही चाह रहे थे, और हमारे आइडियाज उनके आइडियाज कहीं ना कहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उनके पास वो पावर थी एग्जीक्यूट करने की, उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी कि वो हमारे आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकें। और क्योंकि हम लोग, तो उन्होंने बोला यार गुड सीन है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद जो भी शो, ठीक है ना। तो हमने बोला ठीक है।
उन्होंने सेट वेट बनाया अपनी, और शुरू में हमने घर वर से किया, फिर उन्होंने सेट बनाया प्रॉपर, उन्होंने टीम एक हायर की जस्ट फॉर द जो भी, ठीक है। तो मैं और इरफान जाते थे, वी जस्ट टॉक, ठीक है ना। और मेरा इरफान का यही आइडिया था कि यार हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें लगता है जो हमें करनी चाहिए, सही है ना। हमें मॉर्निंग शो नहीं करना, सही है ना। ठीक है ना। मेरे उम्र के मसले, अभी मेरे लड़कों के मसले मसाइल ये हैं कि उनको अभी बच्ची छोड़ के जा रही है, बताओ कि नहीं जा सकती, या उसका ये छोड़ के चली गई है। अब उसको बताना है कि भाई तू बिला वजह तूने पैसा खर्च किया इंक्लूडिंग मी, सही है, ये वापस नहीं आने वाला। सही है ना। वो सीन उस वक्त तक हो चुका था, वो सीन जोबी के बीच में ही हुआ। ठीक है सही है ना। जोबी के बीच में ही वो सारा कुछ, वो खातून जोबी से पहले वो खातून मेरी जिंदगी में आई, वो जोबी तक थी, और जोबी जैसी खत्म हो वो भी जा चुकी थी। सही, ठीक है। हम लोग करना शुरू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए। फिर ऐसा हुआ था कि मैं अपनी फिल्म, क्योंकि मैं उस वक्त ये फिल्म कर रहा था, फीचर फिल्म सारा शरोज वाली, उसकी प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और वो शूट पे जा रही थी, ठीक है। तो ये मेरे सीनियर और इरफान का PSL हो गया था, तो इरफान का यूट्यूब चैनल जस्ट टुक अ फ्लाइट, मतलब वो सातवें आसमान तक चला गया था। एवरीवन वांट्स इरफान जुनेजो, ठीक है ना। और वो PSL कर रहा था, और उसकी जिंदगी का वो सबसे एग्जॉस्ट वाला टाइम चल रहा था, ठीक है ना। उसका तो ये हो गया था कि वो सरखेल ने भी शायद बताया हो कि वो हर सैटरडे संडे को आता था कराची, अपनी क्लास लेता था, क्योंकि उसका MBA भी चल रहा था, वो उसने भी MBA पे छोड़ा, और वो फिर संडे की रात को या मंडे मॉर्निंग को दोबारा फ्लाइट लेके दुबई जाता था, ठीक है। और फिर रोज रेगुलर व्लॉग्स बनाना और ये सब कुछ करना होता था। तो वो बड़ा, और बीच में जो भी करना है, क्योंकि जो भी मैं अकेला नहीं, मैं इरफान कर रहा है, तो वो बहुत ना रिबॉटिक होता, क्योंकि फिर मेरी भी शूट्स चल रही, इरफान का भी, ये तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और फिर हमारे कुछ ऐसे कमिटमेंट्स थी एजेंसी, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ, कि जो वो उनके एंड से पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो और क्योंकि वो अच्छे दोस्त बन गए थे हर चीज, तो हमने बोला इससे पहले कि वो चीजें इतनी बड़ी हो जाएं कि फड्डे हो जाएं, हम लोग के फड्डे हो जाएं, और फिर मसले मसाइलों कि हम खामोशी से करें। उनको भी समझ में आ गया था, ठीक है, कि यार अब हम इनको कोई और मंजर नहीं बेच सकते, ठीक है ना। और हमें भी पता चल गया था कि यार हम इसे अब और नहीं चला सकते। खुद भी, मतलब तुम्हारे अपने भी कमिटमेंट्स इतने हो गए थे, हमारे इतने कमिटमेंट्स हो गए थे, और इतने कि हमने बोला कि यार हम भी नहीं चला सकते। और अभी जो भी उस शो, खाली मैं उस शो की बात कर रहा हूँ, वो अपने उस पीक पे था कि हमने बोला कि यार अब, क्योंकि मैं आपको लिटरली सही बात बताऊं, लोगों को पता, हमने एक दिन में 8 एपिसोड किए रिकॉर्ड, ठीक है, 8 9 एपिसोड किए। और हमें पता है हमने कैसे, बस बैठते थे और बोलना शुरू कर देते थे, और जो DP बोला उसको बोला कट, कट, दूसरा टॉपिक कट कट। तो हमने बोला यार ये तो करना ही नहीं था ना, ये तो कभी भी शुरू से हमने करने, ये तो जो भी का एसेंस ही चला गया। इट्स नॉट मोर लाइक, मतलब फैक्ट्री वाला सीन हो गया, बस फैक्ट्री वाला सीन हो गया यार। ये तो हम जो भी कि हमें पता है यार सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे को रिलीज होगी एपिसोड, या फ्राइडे या संडे को रिलीज होगी, उसके लिए कंटेंट चाहिए। ये तो मतलब अब जिम्मेदारी बनती जा रही है, और वो जिम्मेदारी जिसको हम अच्छे तरीके से भी नहीं निभा सकते, क्योंकि हमारी अपने कमिटमेंट इश्यूज हैं। तो हम लोग उनको भी, एजेंसी को भी समझ में आ गया था, अपने उनका अपना पार्ट समझ में आ गया था, हमें अपना पार्ट समझ में आ गया था। हम बगैर बताए, मतलब बगैर लिटरली डिस्कस किए, वी जस्ट लेफ्ट, ठीक है ना। वो एक दो ग्रुप में बात हुई, और मतलब थोड़े दिन, और हम निकल गए। हमने ऑडियंस को ना कोई गुड बाय कहा, ना कभी कुछ कहा, क्योंकि हमें लगता था कि पता नहीं, मतलब मुझे तो आज भी क्योंकि जितनी भी पहचान है मेरी, वो जो भी से ज्यादा, और फिर इरफान की वजह से है कि मैं इरफान का दोस्त और जो भी करता था। तो इंडियन इस डिजिटल वाली कम्युनिटी बनाने में जो भी प्लेड अ वेरी मच रोल इन माय लाइफ,
और मतलब उसकी वजह से आज मैं जो डिजिटल दुनिया में जो छोटा मोटा हूँ वो हम्म जो भी की वजह से, हम्म जो मेरा मेरा तो स्पीकिंग एक वो ऑफ होता है ना